और अब खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच पड़ताल चल रही है और कई कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। एक सीसीटीवी में ये भी दिखा है कि जिस कार का इस्तेमाल, यानी कि जिस i20 कार का इस्तेमाल हमले में किया गया था, धमाके में किया गया था, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही पार्क थी। और एक वीडियो में ये दिखा कि उससे खुद उमर भी निकल रहा है। अल फलाह को लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल रही है, किस तरह से एक्शन की तैयारी है, रिपोर्ट। आखिर कैसे आतंकी साजिश का केंद्र बन गया अल फलाह यूनिवर्सिटी? मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर कैसे बन गए आतंक के डॉक्टर? यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड कौन? कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम, यानी कश्मीर बनेगा इस्लाम का घर। शरीयत या शहादत, यही वो नारे हैं जिसके जरिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों, स्टाफ और छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये नारे आतंकी संगठन अंसर गजावतुल हिंद के हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इन्हीं नारों के जरिए दिल्ली के नजदीक बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी से राजधानी और आसपास के हिस्सों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी नारे शरीयत या शहादत के असर में डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को लाल किले के पास जाकर धमाका किया। पाकिस्तानी हैंडलर ये नारे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और दूसरे साथियों को बताते थे। इसके बाद ये सभी डॉक्टर मिलकर आगे स्टाफ और दूसरे छात्रों को इसी के जरिए बरगलाने का काम किया करते थे। जैश मोहम्मद के हैंडलर से लेकर के कश्मीर में ब्रेन वॉश की कोशिश नजर आई थी और वो नारे यहीं पर ही गढ़े जा रहे थे। कश्मीर के लिए कहा जा रहा था कि कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का अर्थ हुआ जहाँ इस्लाम के लिहाज से ही सत्ता चलाई जाती है, जहाँ इस्लाम ऊपर है और संविधान नीचे। और ये भी कहा गया कि आपको शहादत में से चुनना होगा, शरिया में से चुनना होगा, यानी या तो शरिया चलेगी और शरिया अगर नहीं हो पाई तो शहादत। यानी कुल मिलाकर के इन नारों के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, टीचर्स का ब्रेन वॉश करने की कोशिश और उसका पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान से तैयार होकर आता है। सबसे बड़ा सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का है। कहां लापता हो गए अल फलाह के 15 डॉक्टर? लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के हाथ लगे नए सीसीटीवी फुटेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में मिले 9mm कारतूस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शक को और गहरा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में 29 अक्टूबर की शाम डॉक्टर उमर को अपनी i20 कार के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। 30 अक्टूबर दोपहर 2:41 पर सीसीटीवी फुटेज में वहां i20 कार यूनिवर्सिटी के मेन गेट से बाहर निकलती हुई दिखती है। इन दोनों फुटेज ने ये पुष्टि कर दी है कि डॉक्टर उमर की गतिविधियां यूनिवर्सिटी कैंपस से गहराई से जुड़ी थी। जांच के दौरान पुलिस को कैंपस से 9mm कैलिबर के कारतूस मिले हैं। ये कैलिबर सामान्य नागरिकों की लाइसेंसी पिस्टल में उपयोग नहीं किए जा सकते। ये आमतौर पर सुरक्षा बलों के हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। इसे एक बड़े आतंकी नेटवर्क की ओर इशारा मिलता है। नई फुटेज और कारतूस की बरामदगी के बाद जांच का दायरा बढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा सवाल अचानक लापता डॉक्टर्स का है। यूनिवर्सिटी के करीब 15 डॉक्टर अचानक लापता हो गए हैं।
सभी ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं। वो सारे सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल कर चुके हैं। एजेंसियों के मुताबिक ये 15 डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बेहद करीबी थे। इन लापता डॉक्टर्स की तलाश और संभावित मॉड्यूल की परतें खोलने के लिए विभिन्न एजेंसियां एक्टिव हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, फरीदाबाद पुलिस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हैं। टेरर हब के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ज़मीन अधिग्रहण पर भी अब सरकार की नज़र है और शिकंजा कसता जा रहा है। जो आदेश दिए गए हैं उसके मुताबिक 70 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी का ज़मीन अधिग्रहण कैसे हुआ, क्या कोई ज़मीन कब्जे में है या इस यूनिवर्सिटी में जो ज़मीनें जो हैं लोगों से अधिग्रहण की गई तो मुआवजा प्रॉपर दिया गया या फिर नहीं दिया गया, ये तमाम जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं। इस वक्त जो जानकारी न्यूज़ नेशन के पास मौजूद है उसके मुताबिक धौज गाँव के पास ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए तो जो इन्फोर्समेंट है योजनाकार की टीम वो भी पैमाइश शुरू कर चुकी है। करीब 1 घंटे तक टीम जो है यहाँ के रिकॉर्ड को खंगाल चुकी है और इस रिपोर्ट को हरियाणा सरकार को भेजा गया है, जिसके बाद अगला आदेश होगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद एक छोटी सी मस्जिद अब जांच एजेंसियों के फोकस में है। इसी मस्जिद में डॉक्टर उमर 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था। यह उसकी मुलाकात नून निवासी इमाम इश्तियाक से हुई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक डॉक्टर उमर और इमाम का अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लगभग 200 स्टूडेंट, इंटर्न, फैकल्टी और डॉक्टर इनके संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक इलाके में मौजूद 700 गज की एक बड़ी बेसमेंट भी जांच के रडार पर है। यहीं डॉक्टर उमर कथित तौर पर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स को कट्टरपंथ की ट्रेनिंग देता था। एजेंसियों को शक है कि सीधे और पर्दे के पीछे से टेरर मॉड्यूल से थे। पूरी मामले की जांच की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अब दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल है जांच एजेंसियों की वजह से, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेकर के CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और पीछे देखिए, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से लगातार जो फरीदाबाद की CIA है, फरीदाबाद के जो सीनियर अधिकारी है वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कारतूस 9mm के बरामद होते हैं। CCTV की फुटेज बरामद होती है और CCTV की फुटेज के आधार पर ही ये कहा जाता है कि I-20 29 और 30 अक्टूबर को आना और जाना, खासतौर पर दोपहर के समय निकलना, वो साफ तौर पर नजर आता है। फरीदाबाद पुलिस स्पेशल सेल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन 200 लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। इलाके में यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट किराए पर रहते थे। अब पुलिस उनके कमरों, हॉस्टल जैसे सेटअप और कब्जे में मिले सामान की तलाशी ले रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का ब्लूप्रिंट सामने आ सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।